आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 9th का सोशल साइंस का जो मॉर्निंग शिफ्ट का लड़कियों का पेपर हुआ है, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और उसके क्या-क्या आंसर्स होने चाहिए। हम कहेंगे कि उसके आंसर्स की क्या-क्या होनी चाहिए, हम उस सबको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर पहली बात तो आंसर्स की बात करेंगे, डायरेक्टली आंसर्स पे आ जाते हैं। जो मॉर्निंग के बच्चे हैं, उनको आंसर्स पता चलेगा और जो इवनिंग के बच्चे हैं, वो अपने पेपर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी क्रांति के नैसर्गिक अप्राप्य अधिकार के रूप में माना गया? यानी जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार या कानून की बराबरी का अधिकार। तो हम इसमें कहेंगे कि भई तीनों अधिकार होंगे इसमें तीनों अधिकार होंगे। ये ध्यान रखना आप सभी को, तीनों अधिकार, यानी ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प को चयन कीजिए। इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। दूसरा, इस देश की संसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है और इस देश की संसद के कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे देश का नाम बताना था, तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है आपका म्यांमार। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को, रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। श्रम बाल जनसंख्या में डैश वर्ष की आयु को शामिल किया गया है बाल श्रम के अंदर। श्रम बाल यानी जो ऐसे लोग होते हैं जो आश्रित वर्ग नहीं होते, जो काम करते हैं, याद रखना आप सभी को, जो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो श्रमिक के अंदर, इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? जो 14 वर्ष से ऊपर के होते हैं और 59 एज तक के आते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। क्योंकि 18 से भी हो सकता, बट इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। कहता है आगे निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार न बताना है कि सबसे पहले क्या क्या हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। तो ये राजतंत्र का अंत तो हुआ नहीं था, ये सबसे लास्ट में हुआ। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। अब ये हिंदी में ही बताया गया, दोबारा से वही पेपर है। अब इसमें इंग्लिश में बताया गया, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ना है और इसका आपको सही विकल्प बताना है। यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो यहाँ पर लोकतंत्र आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। जो खनन है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, द्वितीय में नहीं आएगा, मतलब इसमें नहीं वाला ही बताना था। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको पढ़ना है और उसको सही को टिक करना है। इसमें सबसे ऊंचा शिखर है, इसमें सबसे गहरी घाटी और तेज बहाव से बहने वाली नदी आती है, तो इसमें कौन सी आएगी? आपकी हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं वो सबसे ऊंची है, आपको पता है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर तेज गति से बहने वाली नदी यहाँ होती है, वर्ष भर पानी रहता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है। गांव में भूमिधारक किसान, भूमिधारक मतलब जो अपनी जमीन नहीं है, नगरों में झुग्गी रहने वाले ये भी हैं। और कहता है कि इसकी स्थिति देखो क्या है कि निर्धनता में नहीं आती, आपको बताना है। ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, और कहता है निर्माण स्थलों पर दैनिक वैतिक भोगी श्रमिक, निर्माण स्थल पे जो जिनको रोज का सैलरी मिलता ही है, तो वो नहीं आते, एक तो नहीं वाला ही पूछा है, तो यानी तीसरा किसमें आपको याद रखना है, इसमें। और दूसरा कहता है कि भाई नगरों में झुग्गियों में रहने वाले, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में पूरा दिया गया। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है नीचे दिए गए दो अभिकथन है, कथन ए और उसका रीजन दिया है आर, और उसको सही बताना है। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोध करते हैं, तो बिल्कुल उदारवादी समूह जो होते हैं वो बिल्कुल विरोध करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका जो सैनिक शासन होता है उनका भी विरोध करते हैं, और जो सदियों से वंश चल रहा है उनका भी विरोध। वे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के पक्ष में है, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई बिल्कुल सही कथन है, पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सही विकल्प को पहचानिए, और इसमें कहता है कि भाई विकल्पों की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए। तो भारतीय संसद के अंदर लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी होता है, राष्ट्रपति आता है, यानी ये नहीं आता। इसमें पहला है वो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही होने वाला है इसका। अब कहता है मिलान करना है। मिलान करने में कहता है भूमि सुधार कानून कहाँ पर बनाए गए? इसके अलावा मानव संसाधन के विकास पे बल कहाँ दिया गया है? अनाज का सार्वजनिक वितरण कहाँ किया गया है? और कहता है कि भाई उच्च कृषि वृद्धि दर कहाँ पर है? तो भाई पंजाब में उच्च कृषि वृद्धि दर है। आप इस आधार पे देखते हो पहले का दूसरा किसमें बन रहा है? पहले का दूसरा दो ऑप्शन में बन रहा है।
या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये होगा, बाकी को आप एलिमिनेट कर दो। अब आगे कहता है कि भाई अनाज का सार्वजनिक वितरण कहाँ पर हुआ है, क्योंकि अनाज का जो सार्वजनिक वितरण है वो दूसरे का चौथा इसमें होगा, दूसरे का चौथा इसमें सी। क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत बार सूखा पड़ता है, इसकी वजह से सरकार को अनाज बांटना पड़ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला आपको बताना है इसका आंसर, भाई कौन सी सही नदी द्रोणी है। ये ब्रह्मगिरी की से निकलती है, इसकी लंबाई जो है 660 किलोमीटर लंबे और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। तो इसमें कौन सी नदी आ जाएगी आपकी, बिल्कुल सही नदी टिक कर रखिए, कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी नदी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कथन निष्कर्ष का है, इसमें जर्मनी ने बड़े पैमाने पर छपी मुद्रा जिसे मार्क का मूल्यांकन तेजी से बढ़ने लगा, हिटलर की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री इसको सौंपी गई थी। तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है दोनों ही गलत है, ये बिल्कुल ये नहीं, ये वाला होगा। पहला कथन तो सही है और दूसरा गलत है। अगला कथन निष्कर्ष का है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का चुनाव देश के लोगों के प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। उस समय संवैधानिक वयस्क मताधिकार नहीं था, तो ये भी कह सकते हो, दोनों सही है। क्योंकि उस समय वोटिंग राइट मिला ही नहीं था। हमारा चुनाव आयोग कब बना, हमारा चुनाव आयोग बना था 25 जनवरी 1950 को, और हमारा जो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 19 जो 42 के इलेक्शन थे और 35 के इलेक्शन थे, उसके अकॉर्डिंग लोग वक्त चुने गए थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये उत्तर पहले वाला हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित की गई कीमतों को क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में रंगभेद की नीति का विरोध हुआ था, तो अफ्रीकन नेशनल पार्टी होगा, ये गलत है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आपको कथन दिए गए, उसका उत्तर बताना है। कहता है भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है, मार्च से मई तक होती है। आगे, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडल की जो है पट्टी के उत्तर की तरफ खिसक जाती है, तो कहेंगे हम पहला उत्तर सही है, दूसरा गलत है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकसभा को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया, बिल्कुल सही है, 543 में। राज्यसभा पूछेगा तो राज्यसभा को तो खैर बांटा नहीं गया, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और आगे कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने, रूसी सरकार ने या पोलैंड की सरकार ने, तो अमेरिका की सरकार ने हस्तक्षेप किया था, ये भी याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषता बताइए खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लेकर। तो ये तो भाई 2018 में तो शुरू हुआ नहीं और 2013 में तो शुरू हुआ नहीं, पहले से ही चला रहा है। प्रति माह 10 किलो तक प्रति व्यक्ति को ये भी नहीं दिया जाता, लक्षित समूह को दिया जाता है, और खाद्यान्न में गेहूं अनाज इसको शामिल किया गया, यानी दूसरा और चौथा इसमें आ रहा है, दूसरा और चौथा डी में आ रहा है। पहला भी कह सकते हो, क्योंकि वैसे तो शुरुआत 1992 से ही हो गई है, 1992 में ही आपको सपोर्टिंग मेटल में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग पेपर में डिस्कस करेंगे। पहले आप 1-1 नंबर के क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी जो बॉयज है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों को देख सकते हैं, अगर उनको पेपर नहीं मिला है तो। और बाकी जो बच्चे पेपर मिल गए आप लोगों को, तो आपको कितने नंबर आए आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं। और ये क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश मीडियम में बताया गया, यहाँ पर फिर हिंदी मीडियम में ये रहा पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, आप पाउज करके इसको रोक के देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो जो बताए थे, केवल और केवल वही क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं थी, ऐसे ही क्वेश्चन आए जो आपके पेपर में आपको बताए गए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला पेपर अनुच्छेद से रिलेटेड था, अनुच्छेद से रिलेटेड था, तो ये आपको इसी में से ढूंढ के लिखना था। अगला ये भी आपका अनुच्छेद से है, इसमें से नीचे ढूंढ के लिखना था। अगला पेपर आपका ये, इसमें आपसे पूछा गया मैप वाले क्वेश्चन भी है, तो मैप को अलग से बात करेंगे। ये सारे का सारा यही पेपर आपका आया था।